क्लास को शुरू करता हूँ। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में, जहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, अबाउट द मीडियम। ठीक है, और मीडियम में क्या पढ़े थे कि दो मीडियम हो सकता है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, लो हो। ठीक है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम क्या होता है, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी लो होता है। ठीक है, और डेंसर मीडियम क्या होता है? हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। यस, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जैसे वाटर और वाइल के बीच में, इस दोनों में ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कौन सा है? और वाइल। ठीक है, नो बेटा, वाइल इज ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है ना, वो वाटर की ज्यादा होती है। हम लोग यहाँ नॉर्मल डेंसिटी की बात नहीं करते हैं। जो नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग इस डेंसिटी की यहाँ पे बात नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं किस चीज का? ऑप्टिकल डेंसिटी का। सर व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जिस मीडियम में, ठीक है, अगर मानो दो मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हो, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इज दिस क्लियर? यस सर। जो भी, जैसे मानो वाटर और वाइल, इस दोनों मीडियम में अगर आप लाइट को सेंड करो, what you will observe that in while the speed of light is less as compared to that of water. That's why while is optically denser as compared to water. Is this clear? यस Okay. तो जब हम लोग ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर को पढ़ लिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन को। और हम लोगों ने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, कि रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है? मीडियम चेंज। यस, वेरी गुड। मीडियम चेंज करना चाहिए। इफ मीडियम विल नॉट चेंज, देन रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। The only primary condition for the refraction is the change of the medium. It is clear? यस सर। अब जब चेंज ऑफ मीडियम हो रहा था, तब वहां पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि कभी कभी लाइट क्या हो रहा था, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर रहा था, कभी लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहा था, कभी लाइट बेंड कर ही नहीं रहा था। जैसे देखते हैं, तो उसी में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मीडियम होता, अगर मीडियम चेंज करे तो स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं रहता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज कर जाता है। कैसे? कल मैं एक एग्जांपल लिया था। सपोज करो कि ये तालाब है, इट इज ओके, है ना? मान लो ये एक तालाब है, ठीक है, और मान लो इसमें कोई एक लड़की है, ठीक है, जो क्या करे, इस तालाब में डूब रही है। ठीक है, अब देखो, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता अपने इमेज को बनाने का। ठीक है, मानो यहाँ पे दो लड़का है, ठीक है, अब ये दोनों क्या चाहेगा, इस गर्ल को इंप्रेस करने का, यस और नो? यस और नो? यस। यस। यस सर। तो क्या करना होगा, ये दोनों का काम क्या है, इसको प्रोटेक्ट, इसको बचाना, डूबने से बचाना। दोनों क्या करेगा, इस लड़की की इधर दौड़ेगा और इसको बचाना चाहेगा। अब बताओ, इसके पास दो रास्ते हैं, दोनों के पास। एक रास्ते ये है, आया और इसे प्रोटेक्ट कर लिया, इज दिस ओके? और दूसरा रास्ता क्या है, इस तरह से आया और इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इज दिस ओके?
अब बताओ, मानो ये ए है और ये बी है। सपोज करो कि ए जो है इस रास्ते को प्रीफर कर रहा है और बी जो है इस रास्ते को प्रीफर कर रहा है। अब दोनों में से पहले इसके पास कौन पहुंचेगा? ए हाँ? ए देखो बेटा, यहाँ पे एयर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या वाटर है मीडियम में। अब एक चीज बताओ, ये दोनों में से एयर में आप ज्यादा फास्टली मूव कर सकते हो या वाटर में? एयर तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करना या मैक्सिमम डिस्टेंस वाटर में ट्रेवल करना? मैक्सिमम डिस्टेंस एयर में ट्रैवल। एयर में ट्रेवल करना। क्यों? क्योंकि आप उसमें इजीली ट्रेवल कर सकते हो। अब बताओ, ये बी और ए दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस वाटर में किसका है? बी का। बेटा ए का है वाटर में। देखो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है यहां से, और ये क्या है? इंक्लाइन है। हमेशा दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर। तो वाटर में सबसे कम डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, बी या ए? बी तो अधिक पहले पहुंचने का चांस किसका है, ए का या बी का? बी। बी का। क्यों? क्योंकि ये वाटर मीडियम कैसा है? डेंसली डेंसर है। इसमें क्या होता है, मूव करने में आपको डिफिकल्टियां होंगी। इज इट ओके? लोग क्या प्रेफरेंस करेंगे कि हम एयर में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करें एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। इट इज क्लियर? यस सर। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, लाइट से कंपेयर करेंगे। ठीक है? यस। जैसे देखो, इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है। नाउ टेल मी, एयर और वाटर में ऑप्टिकल डेंसर कौन सा है? वाटर वाटर। तो एक चीज बताओ, मानो ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है? अब ये क्या है, ये सरफेस है जहां पे क्या हो रही है, मीडियम चेंज कर रहा है। इसके ऊपर क्या था, एयर, जो कि रेयर मीडियम था। इट इज क्लियर? यस सर। और ये कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम। ठीक है? अब ये बताओ, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो ये लाइट क्या होता, स्ट्रेट स्ट्रेट चला जाता इस तरह से, विदाउट Yes. चेंजिंग इस पार्ट्स, बिना अपने पाथ को ट्रेवल किए हुए। हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर। अब एक चीज बताओ, मानो कि ये पॉइंट है जहां पे बाहर निकला जा सकता है, फिर से यहाँ पे एयर आ जाएगा। इज इट ओके? तो मुझे Yes, sir. आप एक चीज बताओ कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस को इंसिडेंट किया, ठीक है, वो तो ये तो कंफर्म है कि ये इस डॉटेड पाथ को फॉलो नहीं करेगा, नहीं, ये अपने Yes. पाथ को चेंज करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Yes, sir. इतना तो कंफर्म है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये रे ऑफ लाइट जो है या तो इधर बेंड कर सकता है या इधर बेंड कर सकता है। Yes, sir. यस। एक चीज बताओ, अगर ये मीडियम कैसा है, डेंसर Water. मीडियम है। एक चीज बताइए, हमने थोड़ा देर पहले क्या देखा था,
कि डेंसर मीडियम में हम लोग क्या चाह रहे थे, वाटर क्या था, डेंसर मीडियम था, हम लोग वाटर मीडियम में कम डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाह रहे थे। Yes, sir. यही चीज लाइट के भी साथ होता है। लाइट क्या चाहता है कि वो डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस को ट्रेवल करे। अब कम डिस्टेंस, इस लाइट को कम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन ब्लू कलर का, इसके इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा या इस डायरेक्शन में? सर नीचे नीचे मतलब क्या, नॉर्मल के टुवर्ड्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करके और टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में, और मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। यस सर। ये क्या बोलता है, लाइट किसमें, लाइट इज इन हरी, It's fast. और लाइट, क्योंकि बिकॉज लाइट इज इन हरी, सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल क्विकेस्ट पाथ। नहीं, क्योंकि लाइट क्विकेस्ट पाथ को ट्रेवल करना चाहता है, इसलिए लाइट क्या चाहेगा कि डेंसर मीडियम में कम से कम डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए। इज दिस क्लियर? यस सर। That's why when the light will pass from rare to denser medium, remember my statement that when the light is passing from rare to denser medium, it will bend towards the normal. This is the normal, and this ray will bend towards the normal. Why? Because light is in hurry, because this is the denser medium and the light is in hurry, so light want to travel the least distance in the denser medium. Is this clear? Is this clear or not? Yes or no? Please बेटा बोलो। Yes, sir. क्लियर सर, क्लियर। क्लियर? तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि कोई लाइट रेयर मीडियम से रेयर टू डेंसर लाइट मूव कर रहा है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा? Towards normal. Towards normal. टुवर्ड्स नॉर्मल। इज दिस क्लियर? किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। क्यों बेंड किया ये भी पता चल गया ना? यस सर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है, ये कहां से पता चला? फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। लाइट इज इन हरी एंड लाइट वांट टू ट्रेवल द क्विकेस्ट पाथ, एंड if the light want to travel the quickest path, then the light have to travel least distance in the denser medium. Is this clear? So light will bend towards the normal when it will passes from rare to denser medium. Is this clear? Shall I erase it? यस सर। Tell me. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? करण, शिवानी, स्नेहा, No, sir. काजल, पीयूष, No. आशीष, No, इरफान, sir. सोनू, No, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. बेटा सब No, बोलो, sir. सबको समझना है, ठीक है? चलो अब इसका अपोजिट केस लेते हैं। वाटर को ऊपर कर दो, ठीक है, और ये सरफेस है जो इस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर में क्या वाटर है, नीचे में क्या एयर है। इज दिस ओके? ओके। अब बताइए वाटर क्या है, डेंसर और रेयर? डेंसर सर डेंसर। एयर क्या है, रेयर मीडियम? रेयर में यस सर अब देखो रे ऑफ लाइट away from normal.
रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है, मतलब मीडियम चेंज हुआ। जब भी मीडियम चेंज करे क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। यस सर, नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो लाइट क्या करेगा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा। दैट मींस लाइट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन इफ द मीडियम विल नॉट चेंज्ड। यस सर। तो लाइट क्या होता है? इस तरह से ट्रेवल कर जाता है इन स्ट्रेट लाइन। यस सर। लेकिन Yes, क्या sir. हुआ? मीडियम चेंज कर गया। वाटर से क्या हो गया? यहाँ पे एयर एयर में डेंसर टू रेयर हो गया। अब देखो ऊपर क्या था? डेंसर था। मानो यहां से बाहर निकलना है लाइट को, यदि इसके बाद फिर क्या है? मान लो वाटर है, मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि ये जो लाइट है ये डेंसर मीडियम से रेयर में गया। हमने उसमें जब एक लड़की तालाब में डूब रही थी वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारी टेंडेंसी क्या होगी? रेयर मीडियम में ज्यादा ट्रेवल करना या कम ट्रेवल करना? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा। यहाँ पे रेयर मीडियम क्या है? एयर. एयर। तो जो ये रे ऑफ लाइट है ये क्या चाहेगा कि एयर मीडियम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करे। Yes, sir. क्यों? Yes, उसमें sir. ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इधर बेंड करना होगा या इधर? Away from. ऑब्स्ट्रक्शन क्यों? बेटा एयर में क्या होता है? एयर में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल क्या करेंगे? यस सर। जो रे को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे फ्लो में। यस सर। पानी में जाते हो तो पानी में आप क्यों फास्टली मूव नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके मोशन को रेजिस्ट करता कौन? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो यस सर। अगर इस डिस्टेंस से, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े लाइट को इस मीडियम में, तो क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. क्यों? सेम रीजन। रीजन कहां से आएगा? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से। और फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? लाइट इज इन हरी, बिकॉज लाइट इन हरी सो लाइट ट्रेवल द क्विकेस्ट पाथ। और क्विकेस्ट पाथ किस मीडियम में होगा? इन द रेयर मीडियम। इसलिए लाइट क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हम किस मीडियम में ट्रेवल करें? रेयर मीडियम में। इसलिए जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से एयर में पास करता हो क्या करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो हमने रिफ्रैक्शन में देखा कि रे ऑफ, पहला केस देखा जहां पे जब डेंसर से डेंसर आ रहा था। कहां से? रेयर से डेंसर। तो लाइट कहां बेंड कर रहा था? टुवार्ड्स द नॉर्मल। दूसरा केस देखा जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड कर रहा था? Away from north. फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब एक तीसरा केस है। तीसरा केस ये है, मान लो ये एयर है और ये वाटर है। एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। अब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रहा है इस सरफेस के ऊपर। नाउ टेल मी वेयर दिस रे ऑफ लाइट goes, it will bend away Straight. from normal or bend towards the normal? Straight. This is a straight line. रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं।
या रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्या इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे? देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस इंसिडेंट ray of light makes 0 degree with the normal. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes. तो याद रखना, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, वो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, जब मीडियम को चेंज करेगा ये बेंड नहीं करेगा, अपने पाथ को ट्रेवल करेगा, अपने स्ट्रेट लाइन को ट्रेवल करेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब सबसे पहले बताओ, क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन ही हो रहा है? हाँ, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं? यस या नो? Yes, sir. No. No, sir. Sir. Yes, sir. देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्शन होने के लिए सिर्फ एक चीज होना चाहिए, क्या? चेंज ऑफ मीडियम। Medium. लाइट बेंड करे या नहीं करे, इससे रिफ्रैक्शन को कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मीडियम होना चाहिए। अब बताओ, ये जो रे ऑफ लाइट है ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है? Air. एयर। और जब ये रे ऑफ लाइट किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है? Water. वाटर। मीडियम विल चेंज और नॉट? Change. चेंज हुआ, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन हुआ। मीडियम चेंज, रिफ्रैक्शन होगा। इसका भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। लेकिन जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री फॉर्म करता है, वो क्या करता है? दूसरे मीडियम में भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट डेविएशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। इज दिस क्लियर? बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसको ये लोग रिफ्रैक्शन मानते ही नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन का 3 केस हम लोगों ने पढ़ा। पहला केस क्या था, आप लोग बोलो? रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर क्या हो रहा था? टुवर्ड्स Towards normal. नॉर्मल बेंड कर रहा था। डेंसर से रेयर Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। Away from normal. अब क्या था, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 एंगल फॉर्म कर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 था, तो क्या बेंडिंग हो रहा था? No, it is not नो deviation. बेंडिंग, No, sir. लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा था। इज दिस क्लियर? Yes. किसी कोई डाउट? No, sir. No, sir. Shall I erase this? Yes. यहाँ पे बेटा कंफ्यूज मत करना कि ये मत बोलना कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में चेंज कर जाता है। इज दिस क्लियर? Shall I erase it? Yes, sir. ओके। देखो, रिफ्रैक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ जी राज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? राजकुमार, राज, काजल यादव, आप बताओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? Angle of बोलो शुभम, बोलो। Sir, can I? यस यू कैन। Angle of reflection is equal to the angle of incidence. सेकेंड लॉ क्या होता है?
रिफ्लेक्शन का? Sir, normal, the incident ray and the normal lies on the हाँ, same plane. तो याद रखना कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इसमें जो फर्स्ट लॉ होता है क्या होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lies in the same plane at a point. Is this clear? Yes, sir. सिमिलर मैंने कल आपको बताया था कि आपके जो घर है वो कितने प्लेन होते हैं उसमें? 6। ठीक है, मानो किसी एक प्लेन के किसी पॉइंट पे, मानो आपके घर का ये कोई एक प्लेन है, एक फेस है, इसके किसी पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे आके इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक नॉर्मल होगा, ये क्या कर लेगा? रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए अब इसको जाना चाहिए था इधर स्ट्रेट लाइन, लेकिन मीडियम चेंज किया। मान लो इधर एयर है, इधर वाटर है, ये क्या करेगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो लाग लेते हैं। क्या हुआ? ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है? ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है ना? Yes. Yes. ये कौन सा रे ऑफ लाइट है? Incident ray of light. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये क्या है? Normal ray. नॉर्मल। देखो तीनों एक पॉइंट पे है और एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन पे लाई कर रहा हो और रिफ्लेक्टेड रे आपके किसी और प्लेन पे लाई कर रहा हो। नो, तीनों कहां पे लाई कर रहे हैं? ऑन ए सेम प्लेन। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, normal, all these three lie in the same plane. और सेम प्लेन मैंने आपको पिछले क्लास में एकदम ऑलरेडी विथ एन एग्जांपल पढ़ाया था, जो कि क्लियर होगा। सेम प्लेन का मतलब क्या है? इज दिस क्लियर? Yes. ओके। Yes. अब देखो क्या बोला, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ क्या बोलता है? चलो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बता देता हूं क्या होता है। ये मानो एक सरफेस है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ये क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मानो ये एयर है, ये वाटर है। लाइट को क्या करना चाहिए? सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। क्या करेगा? इस रास्ते से बेंड कर जाएगा। देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? एंगल मेट बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। मेरे शब्द को सुनो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? Angle between the Formed by refracted angle ray and normal. yes, Normal. angle formed by refracted ray with the normal means this angle is called angle of refraction and it is denoted by R. It is clear? Yes or no? Yes. तो अब देखो जो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ ratio of sine of incident ray to sine of angle of refraction is always constant if
ये किसके लिए होगा? फॉर सेम मीडियम। ठीक है, कुछ समझ में आया या नहीं? जो इस एंगल का साइन लो और इस एंगल का साइन लो, दोनों का रेशियो निकालोगी, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या? कब? जब ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट्स का मतलब क्या, देखो यहां पे देखो गौर से। अब फिर देखो, एक इंसिडेंट रे आया, मान लो ये आई है, यहां पे क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर होगा। इज दिस ओके? अब फिर देखो नॉर्मल है, ये एंगल को मान लो I1। इज दिस क्लियर? समझ में आई? ये I और I1 क्या बराबर है? नो, दोनों इक्वल नहीं है। इज दिस ओके? सिर्फ इक्वल क्या है? मीडियम सेम है। इस केस में भी ऊपर एयर था, नीचे वाटर है। यहां भी ऊपर क्या है? एयर है, नीचे वाटर है। इज दिस क्लियर? ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा? बेंड कर जाएगा और ये एंगल R1 बना रहा है। फिर यहां का रेशियो निकालो, साइन I1 अपॉन साइन R1 का। फिर यहां पे लो, इस तरह से कोई रे ऑफ लाइट लो। ठीक है, यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको मान लो I2। फिर ये क्या करेगा? बेंड करेगा इस तरह से, और ये क्या बनाएगा? R2। अब इसका रेशियो निकालो, साइन I2 अपॉन साइन R2। आप क्या देखोगे, अगर हम मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो रेशियो होगा ना, ये जो रेशियो होगा ये हमेशा सेम होगा। मतलब साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया? हमने क्या किया? मीडियम को सेम रखा, सिर्फ एंगल को चेंज किया। ठीक है, हमने क्या किया? मीडियम को सेम रखा, सिर्फ एंगल को चेंज किया और रेशियो निकाला। किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने क्या देखा कि ये जो टर्म है, हम लोग एंगल को चेंज करते हैं लेकिन इसका रेशियो कभी चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए जो सेकेंड लॉ, इसको हम लोग बोले सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग सिनेल्स लॉ भी बोलते हैं। सिनेल्स लॉ बोलते हैं। सिनेल लॉ क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी कोई डाउट है? नो सर। यस और नो? देखो, अगर इंसिडेंट इस एंगल को चेंज करोगे, ऑटोमेटिक आर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना? इफ वी चेंज एंगल आई, आर विल ऑटोमेटिकली चेंज। इस तीनों केस में क्या चेंज हो रहा? फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस, तीनों केस में हम क्या चेंज कर रहे हैं? एंगल्स। सिर्फ एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा ना? यस और नो? यस सर। यस, चेंज होगा। लेकिन उसका क्या हुआ? जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो तीनों के केस में सेम ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और इसको किसने बताया था सबसे पहले? सिनेल्स के द्वारा। इसलिए इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेल्स लॉ बोलते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड सिनेल्स लॉ। इट इज क्लियर? Yes, sir. एक चीज बताओ, यहाँ पे मीडियम एयर है, यहाँ पे वाटर है। मान लो अभी सेकेंड केस में यहाँ पे एयर हो जाए और यहाँ पे ऑयल हो जाए, क्या फिर भी इसका रेशियो कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा? No, sir. नो। नो। तब ये चीज क्या होंगे? ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस का इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सेकेंड केस। तब क्या होगा? सिनेल्स लॉ वैलिड नहीं करेगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मीडियम ही चेंज कर दिया। तो याद रखना, ये चीज कब होगी? जब एक ही मीडियम में सिर्फ हम क्या करें? एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करें, तब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होगा। इट इज क्लियर? इफ मीडियम विल चेंज देन इट विल नॉट ट्रू। बात समझ में आई? यही था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने दो लॉ को पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जिसको हम लोग सिनेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिनेल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके द्वारा दिया गया था कि इफ वी डोंट चेंज द मीडियम, मीडियम मीन्स अगर ऊपर एयर है नीचे वाटर है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो आप? एंगल को चेंज करो, उसका जो रेशियो होगा किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इट इज क्लियर? बोलो दीदी असं काय म्हणती खाय खाय तुम्ही बोला अतुल म्यूट कर लो बेटा, ठीक है? किसी कोई डाउट है इसमें? यस और नो? नो? Yes. हाँ, So second law का statement क्या रहेगा? सिंपली बोलो, इफ द मीडियम इज नॉट चेंज्ड देन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? Yes, और sir. मीडियम चेंज होने से मतलब क्या है? ऊपर एयर है तो नीचे वाटर है, यही मीडियम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर एयर है और दूसरे में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वाटर की जगह पे वाइल ले आया, फिर ये चीज वैलिड नहीं होगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, शैल आई erase दिस स्क्रीन? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? अब इस कांस्टेंट को आगे चल के इसका नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया? जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और इसका नाम क्या दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. अब याद रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, इट डिपेंड ऑन द मीडियम। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस? Yes. यस मतलब क्या? द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? अब एक चीज देखो यहां पे,
ये देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये देखो नॉर्मल है, अरे यार ये नॉर्मल है, इट इज क्लियर। Yes. Yes. ये मानो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और हमने क्या देखा, ये टुवार्ड्स नॉर्मल इस तरह बेंड करेगा, करेगा ना। अब एक चीज देखो, एक टर्म होती है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए अब देखो यहाँ पे इस केस में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ है, रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम में? Rear medium. Error. तो एक चीज याद रखना, जब भी आप क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस दोनों टर्म को पढ़ोगे तो मेरा जो एंगल ऑफ जो मेरा इंसिडेंट रे होगा वो रेयर मीडियम में नहीं होगा, वो कहां पे होगा, डेंसर मीडियम में होगा। इट इज क्लियर? यस Second. और नो? No, sir. नो। देखो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। यहां पे बस एक पॉइंट को याद रखना है, याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, जो मेरा ये क्या है, इंसिडेंट रे है ना, अभी इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, Rare. Rear. रेयर में। जब आप क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ोगे तब मेरा ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में नहीं होगा, ये कहां पे होगा, Denser. डेंसर मीडियम में। इज दिस क्लियर? Clear, sir. Yes. क्लियर। अब वही चीज मैं करने जा रहा हूं। यहां पे देखो एयर है, यहां पे वाटर है, ये क्या है, रेयर मीडियम है या डेंसर? Rear. वाटर क्या है, डेंसर या रेयर मीडियम? Rare. हम किसको पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल को। बताओ इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में होगा या डेंसर मीडियम में? Denser medium. Denser. डेंसर मीडियम में। तो एक रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इंसिडेंट किया इन द डेंसर मीडियम, क्या करेंगे अब हम लोग, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नाउ टेल मी, ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा, फ्रॉम डेंसर To rear. टू Rare. रेयर। क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा या Away टुवर्ड्स from नॉर्मल? normal. Away. Normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो ये लाइट इस तरह से स्ट्रेट जाता, Yes, sir. लेकिन मीडियम चेंज किया, कहां से कहां, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इस तरह से बेंड करेगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब चलो, अभी मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अब क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, इंसिडेंट रे है, फिर यहां पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। इस रे ऑफ लाइट को कहां जाना चाहिए था, इस पाथ को, लेकिन ये कहां, डेंसर से रियल ट्रेवल करिए, फिर क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल Normal. बेंड करेगा और इस तरह से बेंड करेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ
कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल के ऊपर क्या होगा, मानो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो यहां पे, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ये रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। कोई एक ऐसा एंगल ऑफ आई आएगा जिसपे ये जो रे ऑफ लाइट है ये नीचे बेंड करके इस सरफेस के ऊपर से ऐसे पास कर जाए। हमने Yes, क्या sir. देखा, सर यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे I1 है। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I, इज दिस क्लियर? यस तो हमने क्या देखा, जब मैं इस एंगल को इंक्रीज किया तो ये जो इंसिडेंट, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो और नीचे जा रहा था कि नहीं, अवे फ्रॉम Yes, नॉर्मल हाँ, जा सर। रहा था कि नहीं, हाँ जा और सरफेस के टुवार्ड्स जा रहा था कि नहीं। हाँ Yes. एक कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा कि जहां पे ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के ऊपर पास कर जाए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा sir. होगा। याद रखना बेटा, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इज दिस क्लियर? यस सर। अब बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे? 90. यस, एंगल ऑफ 90, रिफ्लेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल को आप डिफाइन कैसे करोगे? क्रिटिकल एंगल इज The refracted angle of 90 degree is called critical angle is the angle in at which the angle of refraction is equal to 90 degree. जिस इंसिडेंट एंगल के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. फिर से बताऊं? हाँ जी बोलो, सर उसका डेफिनेशन क्या बोला आपने? क्या चीज? Statement. सर स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट के पीछे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने Yes, क्या sir. बोला, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री के बराबर होता है। yes. इट इज ओके? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच refraction, angle of refraction is equal to 90 degree. It is clear? Yes, Yes. sir. देखो हमने क्या किया था, साइन I अपॉन साइन R is equal to n, where n is the refractive index. It is clear? According to the second law Yes. of Yes, reflection, sir. of refraction, or यस यस now tell me, for third case, for this case, what is the value of this R? 90 degree. 90 degree. 90 degree. That means sin I upon sin 90 degree is equal to n, where n is the refractive index. Now what is the value of sin 90 degree? 1. 1. 1. That means, and critical angle is denoted by IC. Is it okay? This is the way to denote the critical angle. IC. I for angle of incident and C for critical angle. Is this clear? So what is critical angle? Is equal to reflective index. Is this okay? Sin IC is equal to refractive index. Anyone have any doubt? Yes or no?
Huh? From here, what is the value of IC? IC is equal to sin inverse refractive index. It is clear? Yes, sir. किसी कोई डाउट? No. नो? तो आज क्लास को यहीं पे रखें, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आज के क्लास से किसी कोई डाउट है? यस और नो? प्लीज टेल मी। किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क। No, sir. यस? एनीवन हैव एनी डाउट? बी फास्ट, यू कैन आस्क। सर व्हाट इज, बता दिया बेटा। किसी कोई डाउट है? पूछो। नहीं डाउट है? सर डेंसर मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगा या स्लो करेगा? अच्छा बेटा एक चीज बताओ आप, कि आप वाटर में फास्ट मूव करोगे या एयर में? एयर। हाँ एयर। एयर करोगे तो आपके लिए एयर की डेंसिटी क्या है? वाटर की डेंसिटी से कम है, हाँ। है ना? तो जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे आप फास्ट मूव कर रहे हो, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे आप स्लो मूव कर रहे हो। तो यही चीज होती है लाइट के साथ। लाइट में क्या होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे लाइट स्लो मूव करता है, जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है जिसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं, उसमें लाइट फास्ट मूव करता है। ओके सर, थैंक यू। किसी को और कोई डाउट? नहीं ना? नो सर। Shall I close the class? देखो ये क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूट्यूब पे। ओके? यस सर। आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आए एक बार और वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नाम लिख लो उसका, चैनल का। Is it okay? Yes, sir. Okay, shall I यस सर। erase it? Yes? Yes. Okay. Bye everyone. बाय सर। Bye, sir.